शिक्षा की नई तकनीकी से अपने बच्चों को जोड़े अब जीपीएस स्कूल भगवाड़ी के साथ नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन SC ST NT SC एम ओलंपियाड, जहां नीट जेई की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही बेहतरीन शूटिंग एकेडमी, राइफल एंड 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरपर्सन डॉक्टर नरेश यादव। अब जीपीएस के साथ होगा आपका सपना साकार। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड क्षेत्र के ग्राम पंचायत कांकर दोपा में लगातार चल रहे पानी की समस्या को लेकर गांव की सरकारी बोरिंग से पानी गंदा आ रहा है। इस दौरान समस्या लगातार 1 साल से बनी हुई है, जिसपे कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी तक जो 5000 के आबादी क्षेत्र में सरकारी बोरिंग का ये दूषित जल पीकर लगातार गांव बीमारियों का शिकार हो रहा है। जानवर भी बीमार पड़ रहे हैं। वहीं बड़े कद के नेता, मंत्रीगण और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से भी समस्या की जो उम्मीद है वह भी पूरी नहीं हो पा रही। इसलिए गांव समस्या के समाधान के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास, कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3rd to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। नीमराणा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नंगली बलाहीर में नीमराणा पंचायत समिति प्रधान संतोष बलवान यादव एवं भाजपा नेता बलवान सिंह यादव के द्वारा 45 लाख रुपए से निर्मित इंटरलॉकिंग सीसी टाइल्स एवं सीवर लाइन के विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। भाजपा नेता बलवान सिंह यादव ने उपस्थित सभी ग्रामवासियों से कहा कि आज हम सब यहाँ एक बहुत ही पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। बताया कि जहाँ हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव का पावन पर्व है, यह दिन हम सभी के लिए आस्था, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। वहीं भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसके लिए बलवान सिंह यादव ने तमाम ग्रामीणों को भंडारे के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि मेले में भंडारे आपसी भाईचारे का प्रतीक हैं। प्रधान संतोष बलवान यादव ने 15 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। राठ ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जहां पर होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास, बेहतरीन शिक्षा के साथ कंपटीशन टेस्ट के लिए बच्चों को किया जाता है तैयार। राठ मतलब सक्सेस, बात चाहे परीक्षा परिणाम की हो या नीट, जेई और IIT की। राठ ने सर्वाधिक सिलेक्शन देकर क्षेत्र का किया है नाम रोशन। अब आपके होनहारों का सपना पूरा होगा राठ के साथ। तो आज ही जुड़िए राठ ग्रुप ऑफ एजुकेशन से और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। मदर डेयरी मेन चौराहा पुल के समीप बहरोड आपके लिए लेकर आया है शुद्धता की पहचान और वाजिब दामों में दूध, दही, छाछ, पनीर, क्रीम, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, आइसक्रीम एवं सफल मटर, वह भी उचित रेट पर। होम डिलीवरी के लिए आज ही संपर्क करें मदर डेयरी बहरोड। बहरोड क्षेत्र के दुगेड़ा में स्थित राठ इंटरनेशनल स्कूल में हनुमान जयंती और बैसाखी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं कोऑर्डिनेटर अजय यादव ने बताया कि हनुमान जी की पूजा अर्चना कर इसकी शुरुआत की गई। वहीं विद्यालय के सभी विद्यार्थियों ने श्री हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया। बैसाखी पर्व के दौरान प्राइमरी बच्चों ने बैसाखी पर्व मनाया। यह त्यौहार खासतौर से पंजाब में मनाया जाता है। वहीं हेड एडमिनिस्ट्रेट मीना यादव ने बताया कि इस अवसर पर बच्चों ने पंजाबी डांस आदि किए हैं। इस मौके पर प्रधानाचार्य KP बर्वे, उप प्राचार्य कुसुम यादव, एकेडमिक डायरेक्टर संदीप यादव सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। मेरी नींव सन 2008 में रखी गई। एशियल दिखावे पर नहीं बल्कि मेहनत पर करता है विश्वास।
all the ultra-modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. 2017-2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। एसीएल की फैकल्टी पढ़ाई के साथ साथ बेहतर संस्कार सिखाती है बच्चों को। एसीएल का रिजल्ट पूरे बहरोड की अन्य स्कूलों से टॉप रहता है। मैं एसीएल हूँ। निमराना प्रधान ने किए 25 लाख रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन में 15 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा। निमराना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कुंदरोट में मेघवाल चौपाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अनावरण एवं 25 लाख रुपए से निर्मित सौंदर्यीकरण और 4 विकास कार्य, जिसमें चारागाह भूमि, 4 दीवारी निर्माण कार्य, सीसी टाइल्स और खुर्रा निर्माण कार्यों का उद्घाटन मुख्य अतिथि भाजपा नेता बलवान सिंह यादव ने किया। इस अवसर पर बलवान सिंह यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज का ये दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है, ऐतिहासिक और भावनात्मक है। आज हम भारत रत्न संविधान निर्माता समाज सुधारक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अनावरण का काम कर रहे हैं। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं, यह उस विचार और संघर्ष की प्रतिमा है जिसने भारत को एक नई दिशा दी है। बाबा साहेब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बलवान सिंह यादव ने बताया कि बाबा साहेब ने जीवन भर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई है। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम आरबीएससी एंड सीबीएसई विद्यालय में अनुशासन के साथ साथ प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, हाईटेक कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेज, टाइम टू टाइम एनुअल एक्टिविटीज, स्कूल में हॉस्टल सुविधा, नवोदय मिलिट्रियम सैनिक कोचिंग के साथ एक पूर्ण विद्यालय। एड्रेस अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार बहरोड। बहरोड कस्बे में हुआ संत रामपाल महाराज का आध्यात्मिक सत्संग। बहरोड के श्री कृष्णा मैरिज पैलेस में एलईडी के माध्यम से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र की ओर से संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने सत्संग का श्रवण किया। इस सत्संग में संत रामपाल महाराज ने सभी धर्म के शास्त्रों का खुलासा किया, जिसमें हिंदू धर्म के पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता वेद पुराणों में प्रमाणित कर दिखाया कि सनातन धर्म सबसे महान धर्म है, जिसको अब पूरा विश्व अपनाएगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। काफी संख्या में नए श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का श्रवण कर सर्वशक्तिमान परमात्मा की भक्ति करने का निर्णय लिया। एलबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरडोद, जहां बच्चों का शिक्षा के साथ साथ होता है सर्वांगीण विकास, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य की राह बनते आया। एलबीएस स्कूल तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, शानदार परीक्षा परिणाम। तो बरडोद क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए एलबीएस स्कूल है एक बेहतर विकल्प। तो आज ही चुनिए एलबीएस स्कूल और बनाइए अपना बेहतर भविष्य। फैसला आपके हाथ। पानी के झगड़े को लेकर मां बेटे हुए घायल, जिला अस्पताल में है भर्ती। मामला अलवर शहर के सदर थाना अंतर्गत ग्राम बुर्जा का है, जहां पर दोपहर करीब 2 बजे 2 पक्षों में पानी को लेकर झगड़ा हो गया, जिससे मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी देते हुए प्रहलाद ने बताया कि सुबह अपने गांव की टंकी पर पानी भरने गया था, तभी गांव की कुछ महिलाएं आई और पानी से हाथ और पैर धोने लगी। जो पानी फैला रही थी, उसके बाद प्रहलाद ने उनको रोका तो महिलाओं ने उनके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। साथ ही गाली गलौज झगड़े में तब्दील हो गया। डीएवी स्कूल बहरोड, जहां बच्चों को शिक्षा, संस्कार, खेल और अनुशासन का मिलता है अद्भुत संगम। स्कूल में हर साल दर्जनों विद्यार्थी 12वीं के साथ साथ आईआईटी और नीट में होते हैं सफल। नन्हे बच्चे इंटरनेशनल ओलंपियाड में टॉप, तो सैकड़ों विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर सरकारी नौकरियों में रहते हैं अव्वल। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विद्यालय की फैकल्टी सीटेट, स्टेट टेट और डीएवी टेट क्वालिफाइड, जिसका परिणाम है कि डीएवी ने राजस्थान टॉप पर रहकर लहराया परचम। की एक्स्ट्रा क्लासेज बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के, तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय जो कहते नहीं करके दिखाते हैं। तो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर विकल्प डीएवी स्कूल, नारनौल रोड, बहरोड। अलवर थाने में घुसकर जानलेवा हमला, पुलिस ने दिखाई फुर्ती, बदमाशों की बड़ी साजिश को किया नाकाम। थाने में हमला बड़ी बात है, नायब तहसीलदार ने थाने में घुसकर बचाई अपनी जान। अरावली विहार थाना क्षेत्र में देर रात अपराधियों ने दुस्साहस की सीमाएं लांघ दी। बदमाशों ने न केवल नायब तहसीलदार की कार का पीछा कर उसे टक्कर मारने की कोशिश की, बल्कि थाने में घुसकर जानलेवा हमला करने की भी साजिश रची। हालांकि पुलिस की तत्परता ने इस मामले को नाकाम कर दिया और एक स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार नायब तहसीलदार अपने परिचित नीरज शर्मा और संजय सैनी के साथ घटी घाट की ओर से शहर की ओर आ रहे थे। रास्ते में एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। किसी तरह जान बचाकर नायब तहसीलदार और उनके साथी आगे बढ़े।
लेकिन कुछ दूरी पर ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने फिर से उन्हें रोकने का प्रयास किया। बढ़ते खतरे को देखते हुए नायब तहसीलदार ने अपनी गाड़ी को सीधे अरावली विहार थाने के अंदर ले लिया, लेकिन बदमाश इतने बेखौफ थे कि उन्होंने अपनी दोनों स्कॉर्पियो गाड़ियों को थाने के अंदर ही घुसा दिया। वहीं नायब तहसीलदार व उनके साथियों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। थाने के अंदर जानलेवा हमला एक गंभीर मामला है और इससे बदमाशों के हौसले और व्यवस्था को चुनौती देने की मानसिकता साफ झलकती है। हालांकि चीख पुकार सुनकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत हरकत में आए और पुलिस की तत्परता देख हमलावर अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने तुरंत पीछा किया, साथ ही एक गाड़ी को भी जब्त कर लिया। रिपोर्ट नीरज शर्मा व संजय सैनी, दो व्यक्ति बोलेरो इनके पास एक वो बैलानो गाड़ी में आ रहे थे और कटी घाटी से आ रहे थे और कटी घाटी से के पीछे से इनकी दो स्कॉर्पियो इनकी गाड़ी के पीछे लगाई और इनकी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की। और जब ये लोग अपनी गाड़ी को यहाँ थाने तक लेके आए तो थाने के अंदर घुस गए और वो गाड़ी फिर थाने के अंदर घुसा दी, तो वो गाड़ी छोड़कर इस गाड़ी का पीछा छोड़ के भाग गए। तो पुलिस ने पीछा करते हुए भी अपराधियों को गिरफ्तार किया, कोई गाड़ी जब्त की, ऐसा कोई मामला है? उसके बाद में क्या हुआ कि इन्हीं लोगों ने इन्हीं दो स्कॉर्पियो जो गाड़ी वाले हैं, इनमें से एक गाड़ी जो है वो नयाबास और ज्योतिराव फुले के बीच में खड़ी हुई मिली, जिसको हम लेके आए, जिसका थाने पे लाके सुरक्षा की दृष्टि खड़ी हुई। हाँ, सीसीटीवी दिखवाए हैं। सीसीटीवी के आधार पे ही दो स्कॉर्पियो गाड़ी हैं, उन दोनों के नंबर आ गए हैं और इनमें कौन लोग थे संभावित संदिग्ध। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन हमजापुर बहरोड एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय, बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट जहां पर JEE, NEET, NDA, NTSE, STSC सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास बॉयज हॉस्टल विद ऑल फैसिलिटीज, सभी सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय छात्रावास, PPS पब्लिक स्कूल जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी बहरोड, प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भर्तरी मंदिर रोड, बहरोड। स्वयं का स्वयं से कंपटीशन, बेहतरीन परीक्षा परिणाम, हाईटेक शिक्षा पद्धति, सफलता मतलब शिवालिक। तो अपने बच्चों की सफलता के लिए चुने शिवालिक स्कूल, एक बार विजिट जरूर करें। 2017 के अंदर शिवालिक स्कूल का जन्म हुआ। 2017 से लेकर के 24 तक महज 8 सालों में अनुशासन, संस्कार और बोर्ड के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के आधार पर शिवालिक ने अपनी एक अलग से पहचान बनाई है। जैसा कि 2024 में नीतू पुत्री रणधीर 98.80% के साथ में बहरोड ब्लॉक को टॉप किया। ऐसे ही 2023 में रितिका पुत्री वरुण कुमार ने 98.40% के साथ में पुनः बहरोड को टॉप किया। हर साल शिवालिक ने अपने आप से कंपटीशन किया और अपनी पहचान बनाई। अलवर अरावली विहार थाना क्षेत्र में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर दर्शन के लिए जा रहे एक परिवार के साथ शर्मनाक घटना सामने आई है। देर शाम करीब 7:30 बजे दुष्यंत सेवाला नामक युवक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मोती डूंगरी स्थित हनुमान मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। मंदिर की ओर चढ़ाई के दौरान स्कॉर्पियो कार में सवार 5 से 7 युवकों ने उनकी गाड़ी को रास्ते में ही रोक लिया। पीड़ित दंपति का आरोप है कि स्कॉर्पियो में सवार युवक नशे की हालत में थे। उन्होंने पहले दंपति के साथ अभद्रता की, वहीं इस मौके पर महिला के साथ छेड़खानी भी की गई। जब पति ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। हमलावरों ने दंपति की कार के शीशे भी तोड़ दिए और गले में सोने की चेन भी लूट ली। फिलहाल पीड़ितों द्वारा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया है, साथ ही पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ये मैं, मेरी वाइफ और हमारा बच्चा, हम मोती डूंगरी जा रहे थे हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाने। तो जब हम प्रसाद चढ़ाने के लिए जा रहे थे तो स्कॉर्पियो, एक सफ़ेद कलर की स्कॉर्पियो थी जिसमें करीब 6-7 लड़के सवार थे। वो मेरी वाइफ के साथ बदसलूकी कर रहे थे, बात बोलने चालने में उनके साथ छेड़ कर रहे थे। तो फिर मैंने इस चीज़ का विरोध किया, मैंने उनसे मना करी, ये क्या कर रहा है भाई तू इस तरीके से। तो उन्होंने मेरे साथ हाथापाई करी, मेरी वाइफ के साथ छेड़खानी करी, उनके साथ हाथापाई करी, मेरे बच्चे तक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उसके बाद फिर हम अपना बचाव करने के लिए हमारी गाड़ी की तरफ भागने लगे। तो हम गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो उन लोगों ने हमें वहाँ भी पकड़ लिया और वहाँ पे फिर हमारी गाड़ी तोड़ी। एक तो उनने गाड़ी के अंदर बैठ चुके थे,
गाड़ी तोड़ी हमारी, वहाँ पे भी हमारे साथ हाथापाई करी, मेरी वाइफ को बाहर खींचातानी करी उसके साथ, और हमारे जो मेरे गले में एक सोने की चैन थी वो वहाँ से भी खींच कर ले गए। आरसीए सेकेंडरी स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम तमाम भौगोलिक सुविधाओं से युक्त, सभी रूटों पर वाहन सुविधा, शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान, शानदार परीक्षा परिणाम, तहसील रोड बहरोड। हमारी संस्था में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन की भी शिक्षा दी जाती है। इस कारण हमारा जो रिजल्ट है वो 100% रहा। बीकानेर मिष्ठान भंडार पिछले 25 साल से ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर आपके परिवार का हिस्सा बनता हुआ आया है, जहां पर हर प्रकार की मिठाइयां और फास्ट फूड उपलब्ध हैं। तो बहरोड में अब एक ही नाम, बीकानेर मिष्ठान भंडार, मेन चौराहा पुल के समीप बहरोड। अलवर शहर के मालाखेड़ा गेट स्थित गुरुद्वारे में यात्री भवन छात्रावास निवास की नींव का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम सेवादार हरप्रीत सिंह मेहंदी रत्ता ने बताया कि कई बार देखा जाता है कि यात्री बाहर से पेपर देने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें परेशान होना पड़ता है, उनकी टहलने की व्यवस्था तक नहीं हो पाती। इसलिए गुरुद्वारे समिति द्वारा आज यहां पर छात्रों के ठहरने की व्यवस्था के लिए कमरों का शिलान्यास की नींव रखी गई है। जल्दी कमरे तैयार होंगे और छात्रों को रुकने में कोई समस्या नहीं होगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समूह साध संगत नूं पहले तो खालसा साजना दिवस की लख लख वधाइयां होण, और नाल ही आज विसाखी है, उसकी भी सारे नूं लख लख वधाइयां हों। आज यहाँ पर गुरुद्वारा मालाखेड़ा में यात्री निवास और लंगर हाल का नींव का उद्घाटन किया गया है। हमारे प्रधान तारा सिंह जी की अगुवाई हेठ ये सारा काम होगा, और समूह साध संगत अलवर की और जिले की इसमें अपना तन मन धन से सहयोग देंगी, और इसमें 7 कमरे का निर्माण और एक नीचे हॉल और रसोई का निर्माण किया जाएगा। न्यू स्टेट एकेडमी शिक्षा की नई अलग के साथ तमाम सुविधाओं से युक्त एप्लीटेड टू सीबीएसई विद्यार्थियों को नीट, जेईई, आईआईटी की बेहतरीन तैयारी। कई विद्यार्थियों ने सिलेक्शन देकर एकेडमी का किया नाम रोशन। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी लहराया परचम। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और शिक्षा की नई पद्धति न्यू स्टेट एकेडमी में तो आपके बच्चों की सफलता की राह बनेगा न्यू स्टेट एकेडमी। तो आज ही प्रवेश पाएं तहसील रोड बहरोड, क्योंकि बच्चों को बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास का जिम्मा लेते हैं हम। देव पब्लिक स्कूल बिहाइंड नारायण दास गर्ल्स कॉलेज वार्ड नंबर 2 बहरोड इस सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन, जहां आपके होनहारों का शिक्षा के साथ साथ होता है संपूर्ण विकास। बात चाहे सैनिक स्कूल की हो या नवोदय की, देव पब्लिक स्कूल ने बेहतरीन परिणाम देकर राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, हर रूट पर वाहन सुविधा। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। चेयरमैन दाताराम, डायरेक्टर लालचंद सैनी, फैसला आपके हाथ। अलवर शहर के बस स्टैंड के समीप पुरुषार्थी धर्मशाला समिति द्वारा बैसाखी के पर्व पर वरिष्ठ जनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक प्रेम गांधी ने बताया कि आज बैसाखी के पर्व पर 31 वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। उन्होंने बताया कि हर साल यह कार्यक्रम किया जाता है, साथ ही वरिष्ठ जन सामाजिक तौर पर अपनी सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज बैसाखी का पर्व है। बैसाखी पर्व हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने आज के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी, और यह पंजाबी समाज द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज के दिन हम यहाँ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं, और साथ ही हमने 31 बुजुर्गों का सम्मान किया है, और जो बुजुर्ग 75 वर्ष से ऊपर के हैं उनका सभी को सम्मानित किया गया है। एमडीएस सेकेंडरी स्कूल कोलिला नीमराणा, जहां शिक्षा के साथ साथ आपके होनहारों का होता है संपूर्ण विकास। चाहे बात परीक्षा परिणाम की हो या खेल कूद की, विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम एवं बेहद लगन से क्षेत्र का किया है नाम रोशन। बोर्ड परीक्षा में शिखा शर्मा, सपना यादव, प्रिया यादव सहित अन्य छात्र छात्राओं ने बेमिसाल परिणाम देकर साबित कर दिया कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। प्रिया चौहान ने क्षेत्र में एकमात्र स्कूटी विजेता रहकर बढ़ाया है गौरव। प्रधानाचार्य राजपाल यादव, चेयरमैन दिनेश कुमार यादव, जहां भविष्य आपके होनहारों का रहेगा सुरक्षित। अब केपीएस ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड, केपीएस साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, केपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल एलकेजी से 12वीं तक,
साइंस एंड कॉमर्स, केपीएस प्ले स्कूल एलकेजी ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी। डायरेक्टर विशाल गौड़, प्रिंसिपल श्वेता गौड़, नियर SBI बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड, बहरोड। अलवर अखिल भारतीय साहित्य परिषद राजस्थान का आंचलिक अधिवेशन ब्राह्मण छात्रावास के सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें 150 से अधिक साहित्यकारों ने भाग लिया और साहित्य के विभिन्न विषयों पर मंथन किया। अलवर में 38 साल बाद हो रहे अधिवेशन में 8 जिलों के साहित्यकार भाग लेंगे, जिसमें जयपुर, दौसा, सीकर, भरतपुर, डीग, अलवर, कोटपुतली, बहरोड व खैरतल, तिजारा के साहित्यकार शामिल होंगे। अधिवेशन के प्रांत दायित्व संभाल रहे ओम प्रकाश भार्गव ने बताया कि संस्था के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीधर पराड़कर व विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री ऋषि कुमार मिश्र होंगे। आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद का एक कार्यक्रम अलवर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्रीधर जी पराड़कर आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अन्नाराम जी शर्मा और इसके साथ ही आसपास के अनेक साहित्यकार और कार्यकर्ता बंधु यहाँ उपस्थित हुए। इनका यही उद्देश्य है कि साहित्य सृजन अच्छा हो, लगातार हो, भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के प्रारंभिक व्यक्तित्व डॉक्टर बलवीर सिंह जी करुण के द्वारा यह अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें आसपास के सभी साहित्यकार एक अच्छा संदेश लेकर जाएंगे। इनका मानना है कि मैंने इतने वर्ष साहित्यिक सेवा की है, इसके निमित्त मैं ये कार्यक्रम साहित्य परिषद के माध्यम से आयोजित कर रहा हूँ। चूंकि आदरणीय पराड़कर जी यहाँ पधारे हैं, तो आदरणीय पराड़कर जी के सुनने के लिए अनेक साहित्यकार यहाँ उपस्थित हैं। प्रभा स्कूल नियर रेवाड़ी मोड़, बरडोद, एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्लास नर्सरी से 12वीं तक, डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम्स, खेल ही खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास, बेहतरीन परीक्षा परिणाम, योगा, म्यूजिक क्लासेज सहित तमाम करिकुलम एक्टिविटीज, तमाम सुविधाओं से युक्त बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक बेहतर विकल्प प्रभा स्कूल बरडोद। संचालक डॉक्टर अशोक कुमार आज ही जुड़े प्रभा स्कूल से और अपने बच्चों के सपनों को देख बड़ी उड़ान। ओम हॉस्पिटल, नारनौल रोड, बहरोड पिछले 15 वर्षों से आमजन की सेवा में समर्पित, जहां पर RGHS चिरंजीवी योजना, सभी प्रकार के TPA कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज, RGHS के तहत नी रिप्लेसमेंट से कैशलेस ऑपरेशन। डॉक्टर अनिल जसवाल हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर सारिका जसवाल स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जनरल सर्जन, डॉक्टर पवन कुमार फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर केदारनाथ अग्रवाल जनरल फिजिशियन की नियमित सेवाएं, एम्बुलेंस सुविधा, 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, कम दर पर बेहतर इलाज ही हमारी प्राथमिकता है। उद्देश्य जन सेवा का, राट क्षेत्र की सेवा में समर्पित ओम हॉस्पिटल बहरोड। अलवर शहर के सदर थाना अंतर्गत ग्राम रायबका में एक युवक ने अपनी पत्नी को खाना बनाने के लिए बोल दिया। पत्नी ने बोला कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नियों में कहासुनी हो गई। घायल पत्नी जमशेदा व उसकी फूफी का लड़का रमजान ने राशिद खान के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। इस वजह से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी अनुसार युवक के माता पिता अपने किसी रिश्तेदार के गए हुए थे। जब वापस आए तब उन्होंने घटना का पता लगा। युवक को अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। युवक का हाथ पैर फ्रैक्चर है। फिलहाल परिजनों द्वारा सदर थाने में शिकायत दी गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। सर, कल मैं मेरी घरवाली से रोटी की बोल रहा था, आज मैं रोटी खाऊंगा, मुझे भूख लग रही है। उसने मना कर दी। मैंने उसकी उसी डंडी दे ली तो उसका मामा फूफी की लड़का है, रमजान नाम है, बाना उस रमजान, उसने जाके नहीं दुकान पे बैठा था। मेरा पापा पार मिट्टी में चले गए। वहां जाने के बाद में जब लाठी दी मैंने बोला मैं मेरे ज्यादा लगी। राइट स्टार्ट इंटरकॉन्टिनेंटल स्कूल बरडोद क्षेत्र का नंबर 1 CBSE स्कूल, जहां NT-SC ST-SC ओलंपियाड, नवोदय सैनिक स्कूल, एक्सीलेंट एजुकेशन विद 100% रिजल्ट, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, बिग प्ले ग्राउंड, ऑल प्ले एक्टिविटीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, टाइम पर एनुअल एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, वेल क्वालिफाइड स्टाफ, एडमिशन ओपन। डायरेक्टर मिस्टर सुरेंद्र यादव, प्रिंसिपल मिस्टर आशीष कौशिक, वाइस प्रिंसिपल स्प्रेहा सुरेंद्र यादव। अब आपके बच्चों का सपना साकार होगा राइट स्टार्ट स्कूल के साथ।
अलवर शहर के वार्ड संख्या 15 में स्थित शोलालपुर मोहल्ले में पिछले 1.5 महीने से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिसके चलते स्थानीय लोग विभिन्न बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिस दौरान क्षेत्र में लोगों में रोष व्याप्त है। वहीं पूर्व पार्षद मोतीलाल सैनी सहित स्थानीय महिलाओं का कहना है कि 10 मिनट पानी की सप्लाई होती है, जिसमें 5 मिनट गंदे पानी को निकालने में लग जाती है। वहीं 5 मिनट में पानी की पूर्ति नहीं हो पाती। ऐसे में टैंकर मंगवाकर काम चलाना पड़ रहा है। शोलालपुरा मोहल्ला है और इसमें 1.5-2 महीने हो गए, सिर्फ 15 मिनट पानी देते हैं। 15 मिनट में 10 मिनट तो ये गंदा पानी आता है, और गंदा भी ऐसा कि पिया ही नहीं जाए। इसमें बदबू और आ रही है लैटरिन की। अब बताओ क्या 5 मिनट पानी में, खारा पानी है नहीं है, बोरिंग है नहीं खारे पानी की, तो 5 मिनट पानी में क्या कर लेगा आदमी? वो पी नहीं सकता। पी के सबकी तबीयत खराब हो रही है। मेरे खुद के यहाँ छाले हो गए, जलन हो रहे हैं, इधर इनके पेट में दर्द, दस्त, उल्टी, दस्त, सब कुछ हो रहे हैं। बताओ। ओमेगा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल बस स्टैंड, बरडोद इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, स्मार्ट क्लासेज, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूल का बेहतरीन परीक्षा परिणाम, जहां ज्योति ओला ने 98.83% अंक प्राप्त कर रही जिला टॉपर। हर वर्ष 8 से 10 विद्यार्थी 90% से अधिक। 2001 में संचालित ओमेगा स्कूल ने हजारों विद्यार्थियों का बनाया उज्जवल भविष्य। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय। डायरेक्टर प्रदीप कुमार, फाउंडर धनंजय केएम। आज ही प्रवेश पाएं और बच्चों को देख नई दिशा। अलवर शहर की चर्च रोड पर स्थित सेंट एड्रूज चर्च में फार्म संडे पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। सेंट एड्रूज चर्च के फादर एरिक मासी ने बताया कि आज फार्म संडे मनाया गया एवं प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया। इसके साथ ही गुड फ्राइडे के कार्यक्रमों की शुरुआत आज से हुई है। आज ईसाई समुदाय की ओर से हाथों में खजूर की डाली लेकर मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि 14 से 17 अप्रैल तक प्रतिदिन शाम को प्रार्थना होगी और 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे मनाया जाएगा। इस दिन दोपहर में विशेष प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया जाएगा। आज पाम संडे मनाया गया और आज प्रभु यीशु मसीह के जो उन्होंने एक विजय जुलूस के रूप में उन्होंने यात्रा की थी, यरूशलेम में प्रवेश किया था, और ये पूरे सप्ताह उनके उस दर्द को, उनके उस मर्म को, और जिसको हम पैशन वीक कहते हैं, उसको हम स्मरण करेंगे ईस्टर तक, और यही आज से शुरुआत उसकी हुई है। आने वाले कार्यक्रम चलते रहेंगे। मोहल्ले बृहस्पतिवार को प्रभु भोज होगा और गुड फ्राइडे, ईस्टर जो शुक्रवार है, उसमें गुड फ्राइडे की आराधना होगी जो 12 से 3 बजे की होगी। शिवानी शिक्षण संस्थान पीपली बिजपुरी सन 2000 से संचालित शिवानी स्कूल ने हजारों युवाओं के करियर को संवारा है, जहां विद्यार्थियों का होता है संपूर्ण विकास। विद्यालय की हाई क्वालिफाइड टीम के योगदान से बेहतरीन परीक्षा परिणाम, हर रूट पर वाहन सुविधा, श्रेष्ठ परिणाम ही शिवानी की विशेषता रही है। साथ ही व्यवस्थापक सतीश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में एवं प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार शर्मा के निर्देशन पर विद्यालय में कड़ा अनुशासन विद्यार्थियों को बनाता है संस्कारवान। तो आज ही प्रवेश पाएं और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहां हर प्रकार के दांतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज। संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव, MDS। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।